वहाँ पे एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहे, इम्यूनिटी काम कर रहा था। ये पेपर वगैरह लीक हो जाता है, इसके लिए भी आपको योग करना पड़ेगा। समरी जो बताना चाहूँ वो वही है जो 6 पिलर्स मैंने सबको बताए। औरतें ही घर में जो बनाती हैं किचन में वो सब खाया जाता है। कीजिए और स्वयं पर देखिए कि मेरी दोनों नासिका, मेरा चंद्र स्वर, मेरा सूर्य स्वर कितना गति से चल रहा है। और धीरे धीरे आप शरीर के अंदर जब जाएंगे तो आप अपने अंदर इतनी गहरी गहरी चीजें पाएंगे कि लगेगा कि वाह, ये तो मेरे अंदर ही समुद्र है, मेरे अंदर ही सब कुछ था और मैं ढूंढ रहा था बाहर की तरफ। तो ये ध्यान एक ऐसी अवस्था है मित्रों जो आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सक्षम है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में तो मेमोरी को बढ़ाने के लिए स्मृति सागर रस के ब्राह्मी शाश्वतारिष्ट न जाने कितने तत्व हैं जो, लेकिन योग रूपी तत्व अगर मूल में नहीं है तो आयुर्वेद भी उसको काम नहीं करता। जब तक उस वृक्ष की जड़ों को निकाल करके हटा करके उसके बैक्टीरिया उस कीड़े को नहीं हटाएंगे, और उस कीड़े को हटाने वाला ध्यान। आप कुछ भी मत कीजिए, कोई आसन, केवल ध्यान कीजिए। और जब ध्यान करेंगे तो ध्यान जो स्वयं को पाएंगे कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ। डॉक्टर शशि यादव फ्रॉम नोएडा। कोविड गया था, वो हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, पूरे समाज, पूरे इंडिया के लिए, इवन कि हमने किस चीज को फेस किया। मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ इम्यूनिटी, अगर हमारी इम्यूनिटी बूस्ट है, हम ठीक है, हेल्दी है, हम खुश हैं, तो समझ लीजिए कि दुनिया से लड़ने की ताकत हमारे अंदर है। वहाँ पे एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहे थे, वहाँ इम्यूनिटी काम कर रहा था, क्योंकि जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता थी लड़ने के लिए, तो दवाइयां भी वर्क कर रही थी। एटलीस्ट मैं एक डॉक्टर होने के नाते भी यही कहूंगी कि सबसे पहले हमारा स्वस्थ रहना, खुश रहना और हेल्दी रहना हमारी सबसे बड़ी पावर। अगर हम ऐसा आप अपने आसपास वातावरण क्रिएट करते हैं तो ये हम शायद लोगों को इससे बड़ा कोई दुनिया का गिफ्ट नहीं हो सकता। जी, तिरंगा हमेशा हम दिलों में रखते हैं। और पुस्तक लिखी है, पुस्तक लिखे हैं, बताएंगे जी सर, बताएं। विमोचन की है अनिल कुमार यादव। अनिल कुमार यादव जी। और ये तिरंगा पर मेरी पहली पुस्तक है। तिरंगा पर पुस्तक लिखा है इसमें। तिरंगा पर ये पहली पुस्तक, भारत की पहली पुस्तक है। अभी तक तिरंगा पर कोई पुस्तक जी, हम थी चाहेंगे जो भारत का हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय पढ़े इसको। बिल्कुल इसी उद्देश्य से लिखा है कि लोगों में तिरंगा के प्रति जागरूकता है, तिरंगा के प्रति सम्मान बढ़े, तिरंगा के बारे में जानकारी होगी तो ये दोनों अपने आप हो जाएंगे। क्या सर मन में आया? लोग आज लिख रहे हैं, बहुत सारी टॉपिक है दुनिया में, लेकिन आपके मन में क्या आया जो आपने तिरंगा के ऊपर में बुक प्रकाशित करी? समय समय पर नियम कानून बदलते रहते हैं। नियम तो ये है कि तिरंगा केवल सूती और रेशमी कपड़ों में ही बनेगा, लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि प्लास्टिक के भी तिरंगा बनने लगे, और सड़क गली कूचों में तिरंगा का जो सम्मान होना चाहिए था वो सड़क गली कूचों और कबाड़ में पड़े मिले। तो उसे देख करके मुझे एक आत्मग्लानि, सुबह में तिरंगा फहराते हैं और शाम में वो डस्टबिन में पाए जाते हैं। तो उसकी वजह से मेरे मन में ये विचार आया कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों पर जागरूकता पैदा किया जाए। जागरूकता पैदा करने के लिए मैंने ये बुक लिखी। नियमों का पालन नहीं करते तो उसके लिए जो सजा होती है, सारी बातें इसमें लिखी गई। जज रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, लेकिन मैं एक भारत भक्त हूँ। मैं यही जानता हूँ, इसका अपमान करने वाला को ना फांसी से भी अधिक कोई सजा अगर निर्मित हो सके तो वो निर्मित किया जाए। सब एक्टर भी जिक्र करेंगे कौन कौन सी फिल्म सर? हमने तिरंगा में काम किया, फिल्म इमरजेंसी में मैंने काम किया। कंगना रनौत की पिक्चर है फिल्म इमरजेंसी, उसमें मैं मिनिस्टर के रूप में आपको दिखूंगा। और अभी अगले महीने एक रिलीज हो रही है शेल्टर होम, उसमें मैं आपको जज के रूप में रियल लाइफ में दिखूंगा। और एक अभेदावतार है, उसमें भी जज के रूप में दिखूंगा। चौथी धमक की तैयारी चल रही है। मेरा नाम है राम प्रताप त्रिपाठी, मैं इंचार्ज हूँ साउथ दिल्ली का। और भारतीय योग संस्थान एक अद्वितीय संस्था है जो कि पूरे देश में और जितने भी सनातनी कंट्रीज हैं उनमें फ्री सेवा देती है, योग की निःशुल्क सेवा। ये हमारे साथ मनोज जी हैं, अशोक जी हैं, और इधर भी कई कार्यकर्ता बैठे हुए हैं जो साथ में सहयोग करते हैं। तो इस संस्था का उद्देश्य है निःशुल्क योग
वो भी हम डोर टू डोर नहीं देते, जितने भी हमारे अच्छे पार्क हैं दिल्ली के अंदर वहाँ देते हैं। करीब पूरे देश विदेश में 4,500 क्लासेस चलती हैं। कौशल्या चतुर्वेदी है और हम जितनी बहनें हैं भारतीय योग संस्थान से आए हैं, तो हम सब लोग निःशुल्क योग शिक्षा का देते हैं, सबको प्रयास करते हैं और अपने आप भी भाई खुद फिट रहते हैं, औरों को फिट करते हैं। और भी हम सोशल वर्कर में जुड़े हुए हैं, जैसे भाई एनजीओ है वहाँ के लिए, भाई वहाँ के बच्चों के लिए कोई कपड़े इकट्ठे करने वहाँ तक भिजवाने, जो भी हम जन सेवा का काम करते हैं, समाज के लिए अच्छा काम करने के प्रयास में जुटे हुए हैं जितना भी हमें समय मिलता है। जी, इस बात की तो मैं सराहना करता हूँ आप सभी की, जो आज सरकार का अगर कोई काम धरातल स्तर पर कोई कर रहा है तो बहुत सारी ऐसी समाज सेवी संगठनें हैं, आरोग्य सृजन न्यास जैसी, जो धरातल लेवल पर सरकार को सशक्त कर रहा है, जन जन तक उसको लाभान्वित कर रहा है। सेवा करने से तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है, अपने आप को भी अच्छा लगता है और यम नियम अनुशासन में रहना हम सीख जाते हैं, तो उसका परिवार पे भी असर पड़ता है, पास पड़ोसियों पे असर पड़ता है, समाज में भी असर पड़ता है। बिल्कुल, सेवा से शक्ति, सेवा से संतुष्टि सभी कुछ प्राप्त होती है, इसीलिए सेवा करते रहे, भगवान आपको मेवा मिलता रहेगा। समाज सेवा के क्षेत्र में चाहे यमुना बचाओ हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, उसके लिए सदा सियाराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वीरेंद्र कुमार सूर्यवंशी सर। मैं चाहूंगा इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं आप लोग। कहते हैं योग भगाए रोग, तो योग हमेशा करते रहना चाहिए। दिल्ली है, ज्यादातर लोग 8-9 बजे के बाद ही उठते हैं। बहुत सारे विद्वान लोग आए और बहुत ही बेहतर यहाँ पर बताएं, हमारे को आज बहुत कुछ सीखने को भी मिला। लेकिन एक चीज यही कहेंगे कि थोड़ा सा लोग सूरज के साथ या सूरज से पहले अगर उठने का कोशिश करें तो दिल्ली और बेहतर हो जाए। लेकिन इस योग के साथ साथ योग का हिंदी होता है जोड़, भ्रष्टाचार का योग। हमारे जो आने वाला जो नौजवान पीढ़ी है, जिस अकॉर्डिंग ये पेपर वगैरह लीक हो जाता है, तो इसके लिए भी आपको योग करना पड़ेगा। पॉल्यूशन के लिए आप देख रहे हैं कि दिल्ली का क्या पोजीशन है, इसके लिए भी आपको योग करना पड़ेगा। यमुना के मुद्दे पर अगर बात करें तो यमुना का जो स्थिति है नाला से भी बदतर है। ये मेरा तीसरा कार्यक्रम जो है मैं अटेंड कर रहा हूँ। हर बार मुझे बहुत अच्छा लगता है और इतना सारा ज्ञान सुनने को मिलता है, और अब हम कोशिश करते हैं उसको मनन करके और फिर चिंतन करें और उसको डेली लाइफ में इस्तेमाल करें। तो भगवान शंकर को निद्रा से जगाने के लिए 6 लाख वर्ष की तपस्या से जगाने के लिए, ये शास्त्र में लिखा हुआ है, माई ने सबसे पहले क्या चढ़ाया? पंच महाभूत चढ़ाए, दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, क्षय शक्कर जो भी। अब आप देखिए, जो पाषाण को लिंग बना देता है वो है पंचामृत। शीतलता देने के साथ साथ मेरे जैसा आलसी आदमी जिसने कभी जिंदगी में उगता सूरज नहीं देखा हो, मैं हर टाइम को सदुपयोग करता हूँ। मुझे अगर आप टाइम दे दीजिए तो मैं 24 घंटे नहीं 48 घंटे सो करके दिखाऊंगा। एक बार भी नहीं, खाने के लिए भूख लगेगी तभी खाने के लिए मैं उठूंगा और जाऊंगा। लेकिन poet, actor, and so many qualities. And a cook also. And here I am reminded of P.B. Shelley. He was a great English poet. P.B. Shelley, he said, a poet is an unrecognized legislator of the world. Unrecognized legislators of the world. So an advocate with a difference, poet with a difference, cook with a difference, so many qualities with a difference. And that is the power of creativity. मेरा नाम डॉक्टर संगीता चतुर्वेदी है एंड प्रोफेशनली मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे प्रोग्राम, लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर था और अपनी दिनचर्या हम कैसे सही करें उसके बारे में था। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग थे जो कि आयुर्वेदा से थे, योगा से थे, नेचुरोपैथी से थे, और कुछ नॉन मेडिकल लोग भी थे जिनको मेडिकल में काफ़ी इंटरेस्ट है, स्पेशली नॉन ड्रग थेरेपीज जिसमें कि नेचुरोपैथी, योगा और ये सब चीज़ें आती हैं। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा एंड जो मूल जो उसका एक समरी जो मैं बताना चाहूँ वो वही है जो 6 पिलर्स मैंने सबको बताए, और वही हमारा एक लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए गोल होना चाहिए। दैट इज हमारा पहले भोजन, जो हमें सही भोजन रखना है, बैलेंस भोजन रखना है। दूसरा, हमें पानी की मात्रा का ध्यान रखना है। तीसरा, हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी, चाहे आप योगा करें, चाहे आप मेडिटेशन करें, वॉक करें, स्विमिंग, योगा, एरोबिक्स, व्हाटएवर, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सही होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिटी, यानी संगत।
असली संगत इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपके आसपास का माहौल होता है उसका असर आप पे बढ़ता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं Thank देता you हूँ so आपको। much, बहुत बहुत ऐसे ही आप धन्यवाद। लोगों को संदेश देते रहे Thank और you. सम्मान पाते रहे। जय Thank हिंद, you. जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि सबको नेचुरोपैथी जो है अपनानी चाहिए। घर घर में एक नेचुरोपैथ होना चाहिए। खासतौर पे औरतों को नेचुरोपैथी जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि औरतें ही घर में जो बनाती हैं किचन में वो सब खाया जाता है और इस तरह से पूरे परिवार को बहुत आसानी से हेल्थ मिल जाती है। क्योंकि पहली शुरुआत हमारी जो है डाइट से ही होती है, हमारी हेल्दी बनने की। मैं डॉक्टर पूनम आहूजा लाजपत भवन में HOD हूँ नेचुरोपैथी विंग की। तो वहाँ पे हम लोग कोर्सेज भी करवाते हैं नेचुरोपैथी की और OPD भी चलती है हमारी वहाँ पे। तो ये 100 साल पुरानी संस्था है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी। इसकी जमीन जो है लाला लाजपत राय जी ने हमें डोनेट की थी, तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं आज का। ऐसे ही बढ़ते रहे, भारत को आगे बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं।